जो इसे श्रवण करता है या इसका जो पाठ करता है, पढ़ता है, दोनों को बराबर फल प्राप्त होता है। ये जो हमारा 1 वर्ष का समय है वो सब इस तरह से विभक्त किया गया है कि कहीं न कहीं किसी देवता की या स्थान की पूजा उसमें होती है और उस पर्व पर जो उसका यजन पूजन चिंतन करते हैं उनको वैसा ही फल वह देवता या वो स्थान देता है। तो महाशिव पुराण में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसके बाद कहा कि सदाचार क्या है। हे प्रभु, हम ये जानने के इच्छुक हैं, हमें ये ज्ञान प्रदान करो जिससे जन समाज में ये संदेश जाए और इसको भली भांति लोग समझकर रौरव नरक से बच जाए, इस पर प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा कि मेरे इष्ट देव प्रभु भोलेनाथ देवताओं के मध्य में विराजमान उच्च सिंहासन पर उनसे प्रश्न किया विष्णु जी ने कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जिस प्रकार भोलेनाथ ने उसका उत्तर दिया वह मैं तुम्हें देता हूं, बड़ा सावधानी के साथ श्रवण करें। आगे कहते हैं कि धर्म अधर्म ये दोनों एक ऐसा विषय है कि लोग इस पर निर्णय नहीं कर पाते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वैसे लोगों को जानने में और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने में बड़ी सरलता होती है। वो तुरंत बोल देते हैं कि नहीं ये धर्म है और ये अधर्म है, परंतु ये विषय बहुत गहन है। सूत जी ने कहा कि जिसके हृदय में जो भरा है वही निकलता है। किसी पात्र में अगर जल भरा है तो जल निकलेगा, किसी पात्र में दूध भरा है तो दूध निकलेगा, किसी पात्र में शहद भरा है तो शहद निकलेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर रूपी पात्र में जिस पात्र में धर्म भरा है वह धर्म निकलेगा और अधर्म भरा है तो अधर्म ही निकलेगा। इसलिए इसे सावधानी के साथ समझ लेना ही चाहिए। जैसे किसी के हृदय में अधर्म भरा है तो बरबस ही उसे कोई अन्यत्र शक्ति जो नियंत्रित करती है उस अधर्म को ही वो धर्म समझ लेता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन को द्रोणाचार्य जी ने उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि वत्स तुम अधर्म का त्याग कर धर्म का पालन करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। शायद लगता है दुर्योधन तुम धर्म अधर्म को जान नहीं पा रहे हो, इसलिए अधर्म की राह तुमने पकड़ रखी है। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो हम लोगों के काम आएगा।
अहम जानामि धर्म च अधर्म। हे गुरुदेव, हे भीष पितामह, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परंतु मैं क्या करूं? केनापि देवेन मम हृदय स्थितेन ते कुरु। कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, वह मुझसे कराता है, मेरा बस नहीं चलता। इसे और सावधानी के साथ समझें तो हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई ऐसी आदत है जो हमें लगती है कि गलत है और हम चाहते हैं कि यह छूट जाए, पर भी वह छूटती नहीं। क्यों? कि कोई छोड़ने नहीं देता उसको। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसे उसकी उस आदत को वो छोड़ने नहीं देती, बस उसे कर बैठता है, न चाहते हुए भी करता है। और इसी का पक्ष दुर्योधन ने लिया। मैं क्या करूं, मेरे हृदय में कोई ऐसा बैठा है जो मुझसे कराता है। अब यह प्रश्न बड़ा मार्मिक बन जाता है कि ऐसा कौन देवता बैठा है जो उसे वो कराता है। तो मुनियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, इस पर भी प्रकाश डालो कि कौन ऐसा देवता हृदय में विराजमान है जो न चाहते हुए भी वह कार्य करा देता है। बहुत अनुभव की बात है। इसे अपने जीवन में अगर प्रत्येक व्यक्ति समझे तो उसे यह पता चलेगा कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और जो न करना चाहिए वो हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दुख लेना नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, परंतु फिर भी दुख आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध रूपी देवता उसके हृदय में वास करता है और जैसी गति उसकी होनी चाहिए प्रारब्ध के अनुसार, उसी प्रकार से वो प्रारब्ध उसको दिशा निर्देश दे करके चला देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई दारू शराब पीता है और वो उसे जानता है, छोड़ना चाहता है, बहुत इच्छा है उसकी छोड़ने की। पूछिए, कभी किसी शराबी से पूछिए, वो यही कहेगा। जब उसको उपदेश देंगे, कहेंगे भाई ये गलत है, इसको छोड़ दो, वो कहेगा कि मैं जानता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, परंतु छूट नहीं पाता। जब शाम के 5 बजते हैं तो कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती है और हमारा पैर न चाहते हुए भी ठेके की ओर चल देता है और हम वो कार्य कर डालते हैं। लेकिन जब उसका नशा उतरता है, सुबह होती है तो बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों की, मैं क्यों गया। उसका नित्य का यही कार्य हो जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये कथा हमारे लिए है, हमारे जीवन में ही ये घटनाएं हो रही है? बिल्कुल हमारे लिए है। हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी मोटी जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिसे हम छोड़ना चाहेंगे पर छोड़ नहीं पाते। क्यों? कि अगर वो दारू छोड़ देगा और प्रारब्ध में उसके बीमारी लिखा है, उसकी अल्प मृत्यु लिखी है, तो कैसे होगी? उसको उसका दंड कैसे मिलेगा? वो छोड़ देगा तो निरोगी हो जाएगा, अल्प मृत्यु नहीं होगी। और प्रारब्ध में लिखा है कि इसको बीमारी से मरना है, इसकी किडनी फेल होनी है, इसका लीवर फेल होना है, तो वो निश्चित रूप से प्रारब्ध उससे वही कराएगा जो उसको दंड मिलना है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ जो कोई भगवान के शरण हो जाता है, सम्मुख पहुंच जाता है, तो भगवान में ही
वो शक्ति होती है कि उसके प्रारब्ध को मिटा देते हैं और उसकी वो आदत छूट जाती है। और भगवान के सम्मुख तभी हुआ जा सकता है जब पहले प्रत्यक्ष सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान हुआ मंत्र दीक्षा ले ली जाए। आगे कहते हैं कि धर्म अधर्म एक ऐसे बीज है जब जिनका अंकुर बनता है ये फूट पड़ते हैं और धीरे धीरे ये विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे हजारों हजारों वर्ष जन्म मरण लेना ही पड़ता है। कीट पतंगों में, पशु पक्षियों में, मानवों में, देवताओं में, भूतों में, प्रेतों में, पिशाचों में उसको ये बार बार जन्म न मरना ही पड़ता है। इसलिए धर्म को और अधर्म को अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। अधर्म किसे कहते हैं, इसे रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने उमा जी को समझाया था, बहुत सुंदर तरीके से। ऐसा सुंदर तरीका, ऐसा सरल तरीका हर कोई नहीं समझा सकता। कितना सुंदर तरीका के परहित सरेस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं आघ भाई। दूसरे का जो हित करता है उसके समान कोई धर्म नहीं है। हम कितना किसी का हित करते हैं, हमारी क्या वृत्ति हो गई है। हम सबसे पहले अपना हित देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, तब जाकर के कोई कर्म करते हैं। लेकिन ये धर्म के श्रेणी में नहीं आता। और छोटी बात कहूं तो हम कितने अभिमान में जीते हैं, कितने अहंकार में जीते हैं कि हम जब चलते हैं तो अपनी आंखें सिर ऊंचा करके चलते हैं। अब ऐसा चलने से कितना अधर्म होता है ये हम नहीं जान पाते। एक अनुभव के लिए देखिए और उसका अनुभव कीजिए। जब हम ऊपर सिर करके चलते हैं, निगाहें हमारी ऊपर होती हैं, आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, पैर चलते हैं तो पैर के अंदर कोई चींटी चेंटा जब दब जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। फिर हम जब दृष्टि नीचे डालते हैं तो देखते हैं कि हमारे पैर से ये चेंटा घायल हो गया, मरण अवस्था में पहुंच गया। तो क्या ये अधर्म नहीं है जिसे हम जानबूझ कर रहे हैं? इसलिए चलने में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और बोलने में भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हम ऐसा शब्द कोई नहीं बोल रहे जिसके हृदय को ठेस पहुंचे। अब इसमें लोग तर्क देते हैं कि अगर मां अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेज रही है, वो पढ़ने नहीं जाता और मां उसे चाटा मारे, मां उसे डांटे, तो क्या धर्म बनेगा या अधर्म बनेगा? ये उस बच्चे के लिए ज्ञान उपदेश है। बच्चा अज्ञानी है, अज्ञानी को कुछ कहेंगे तो उसे ठेस लगेगी, जबकि उसका वास्तविक कल्याण किसमें है कि मां उसे चाटा मारे और जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए भेजे, तो उसमें कोई अधर्म नहीं बनता।
उसी प्रकार गुरु किसी को डांटे, गुरु किसी को फटकारे तो उसी के कल्याण के लिए है, उसमें अधर्म नहीं बनता। मन में हम क्या सोच रहे हैं, इसकी तो बहुत बड़ी कोठी बन गई, बोल नहीं सकते, लेकिन मन हमारा दुखी है कि ऐसी हमारी भी बन जाए। ये बात तो तब भी ठीक है, लेकिन जब मन ये कहे कि इसका विनाश कैसे हो, इसकी नौकरी कैसे छूटे और इसका व्यापार कैसे बंद हो, कैसे इसको दुख आए, तो कहो ये धर्म है कि अधर्म है। ऐसा भाव दुर्योधन के अंदर था कि पांडव कब मरे। पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, फिर भी वो सुख नहीं हुआ। वो विचार करने लगा कैसे ये भूखे मरे, कैसे ये इस राज्य को छोड़कर दर दर भिखारी बनते फिरे। तो क्या ये धर्म है कि अधर्म है, ये सब जान लेते हैं। अधर्म दो प्रकार का है, एक तो शरीर में जो मन बुद्धि और वाणी इसके द्वारा होता है, दूसरा धन के द्वारा भी अधर्म करते हैं लोग। किसी को पैसा दे दिया, कह दिया कि उसका वध कर दो, उसका नुकसान कर दो, उसे हानि पहुंचा दो, तो वो शरीर से भी करता है और धन से भी करता है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म का फल दुख होता है और धर्म का फल सुख होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अघमा। दूसरे को कष्ट दे, इसके समान कोई अधर्म नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इन दोनों पर विजय प्राप्त हो वो मुझे बताओ। धर्म पर भी विजय और अधर्म पर भी विजय। तो मुनियों को सूत जी कहते हैं कि वो एक सदाचार है जो धर्म अधर्म से ऊपर का पद है। सदाचार किसे कहते हैं कि सत आचरण, जिसका आचरण सत्य हो जाए, जो चलने में भी सत्य, बैठने में भी सत्य, खड़े होने में भी सत्य और बोलने में भी सत्य, विचारने में भी सत्य। ये सत्य जिसके जीवन में आ जाए, फिर उसे न धर्म की परवाह न अधर्म की परवाह होनी चाहिए। सत्य ही एक ऐसा शस्त्र है जिसे दुनिया में कोई काट नहीं सकता और इससे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। सत्य जीवन में जब आ जाता है तो फिर वो धर्म को करने से भी नहीं विचलित होता। अब धर्म की रूपरेखा बहुत बड़ी है, विस्तृत है। हर कर्म में धर्म की एक व्याख्या अलग की गई है। जैसे कोई द्वार पर आए और याचना करे और उसे हम न दें, तो ये भी अधर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन सबसे ऊपर सद आचरण है, सदाचार। जिसके जीवन में सदाचार आ जाता है, धर्म स्वयं निभ जाता है। महाराज दशरथ जी के जीवन में सत्य का आचरण था। महाराज हरिचंद्र के जीवन में सत्य का आचरण था। महाराज मोरध्वज के जीवन में सत्य का आचरण था। अगर उनके जीवन में सत्य नहीं होता तो मोरध्वज क्या धर्म को निभा सकते थे?
धर्म में कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितना बलिदान देना पड़ता है। भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए कि भारद्वाज हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। साथ में अर्जुन थे, ब्राह्मण का भेष था, एक शेर था। बोला ठीक है महाराज, हम अभी करा देते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम करा तो दोगे हमको, लेकिन हमारे साथ ये शेर है, ये भी भोजन करेगा। बोले महाराज इसका भी हम प्रबंध कर देंगे। भगवान ने कहा देखो, इस शेर की आदत है, ये मानुष का मांस भक्षण करता है, पशुओं का नहीं, मनुष्यों का मांस भक्षण करता है। अब धर्मात्मा को जब ये बात कही जाए कि मनुष्य का मांस भक्षण करता है, और वो कह चुके थे कि मैं कराऊंगा, और सत्य का उनका जीवन है, तो कहो किसी और मनुष्य को लाकर उसको खिला सकते थे। राजा थे, किसी को पकड़ लेते, किसी को बुला लेते, भय के साथ, दंड के साथ, और उसे खिला देते। लेकिन क्या सत्य उनका टिकता? क्या धर्म में वो सफल हो पाते? नहीं। तब उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने पुत्र का मांस इसको खिलाऊं। और खिलाया, धर्म का पालन किया, लेकिन धर्म ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। धर्म हमेशा लाभ देता है और अधर्म हमेशा हानि करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि नमः शिवाय।